वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। मेरा नाम कौटिल्य सिंह है। आज हम बात करेंगे शुगर हमारी बॉडी में क्या करती है। जब हम शुगर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चीनी खाने का बस एक नुकसान है कि भाई ज़्यादा चीनी खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। बट असल में शुगर से होने वाला डैमेज उससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी क्रैशेस, बेली फैट, ब्रेन फॉग, कांस्टेंट क्रेविंग्स, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, फैटी लिवर, पुअर स्किन एंड मैक्सिमम टाइम लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि ये सब चीज़ें शुगर कॉज कर रही है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ जान लेते हैं कि फ्री शुगर क्या होती है, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। फ्री शुगर का मतलब ये होता है कि शुगर रिमूव करी जाती है इट्स नेचुरल फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप फ्रूट ले लो। अब चीनी जैसे अपनी वाइट शुगर है वो कैसे बनती है। गन्ना जो है, गन्ने में से सारे फाइबर निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर रह गई, कोई फ्रूट जूस मान लो, उसका सारा फाइबर सब कुछ निकाल लिया, जो खाली जूस बचा वो फ्री शुगर है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाइट शुगर, हनी, जैगरी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कैंड फ्रूट जूस आते हैं वो, इनफैक्ट फ्रेश फ्रूट जूस है, कोई भी प्रोसेस्ड स्नैक्स जिसमें फ्री शुगर का यूज होता है। अब एक चीज जान लो, होल फ्रूट्स आर नॉट द सेम थिंग। फ्रूट के अंदर शुगर है बट वो अपने फाइबर, वाटर एंड पूरी वॉल्यूम के साथ है। वो शुगर फ्री शुगर नहीं हुई। लिक्विड शुगर इसमें से यूजुअली ज्यादा खराब होती है। जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इनमें से कोई भी, वो इमीडिएटली हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है एंड बहुत फास्ट। स्पेशली जो आपकी लिक्विड शुगर होती है, जैसे कि कैंड जूसेस हो गए या किसी भी तरह का जूस, या कोई भी आप बेवरेज मान लो, अ, मीठा बेवरेज, उसके बाद ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको यू नो किक आती है शुगर की, कि वाओ, जिससे आपको अच्छा लगता है। टेम्परेली एक्साइटेड, एनर्जाइज एंड कंफर्टेड फील करते हो। इसी वजह से शुगर क्रेविंग्स एडिक्टिव होते हैं। उसके बाद ब्लड शुगर स्पाइक करता है फटाफट से, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इस बारे में डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, यू कैन चेक। अब क्योंकि बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है ढेर सारा, तो जो स्पाइक होता है शुगर का वो नीचे गिरता है, जिससे कि शुगर क्रैश होता है। उससे क्या होता है, एनर्जी क्रैश होती है, दोबारा से भूख लगती है, ठीक है, हमारा हंगर वापस आ जाता है, क्रेविंग्स वापस आ जाती है, एंड फिर हम कुछ खाने को, कुछ मीठा देखते हैं। इसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है, स्नैक्स की क्रेविंग होती है, एंड एक इमोशनल ईटिंग की साइकिल बन जाती है। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट क्रिएट हो जाती है एंड आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। लिक्विड शुगर इतनी खराब क्यों है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्रूट जूसेस, कोई भी कोल्ड बेवरेजेस इतनी तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उससे घिरे हुए हैं, एंड जब हम उसको यूज़ करते हैं वो हमारे सिस्टम में इतनी जल्दी डाइजेस्ट होती है, क्योंकि उसको कायदे से डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा। इसको आप लेते हो, कैलोरीज इसमें पूरी है, बट इतनी फास्ट डाइजेस्ट होने के वजह से आपको फुल ही फील नहीं होता। आपने ले लिया, कैलोरी पूरी आ गई, बट यू आर नॉट फीलिंग फुलर। तो आपने उसको लिया नहीं लिया, बराबर है आपके लिए, आपकी भूख नहीं जाएगी उससे। तो इसलिए वो ओवर कंज्यूम करना बहुत आसान हो जाता है। आराम से, आप यकीन नहीं मानोगे, हज़ार हज़ार 1200 कैलोरीज तक आप इससे कंज्यूम कर सकते हो। अगर कई सारे गिलास जूस पी लिए आपने, हैवी एक मिल्क शेक पी लिया एकदम तगड़ा फुल ऑफ कैलोरीज, इट्स वेरी इजी यार। अब समझते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क होता है। ग्लूकोज ब्लड शुगर फटाफट से रेज कर देता है, बॉडी इंसुलिन को छोड़ती है इसको पुश करने के लिए मसल्स में, सेल्स में, बाकी जो रह गया वो फैट स्टोरेज में। कुछ ग्लूकोज यूजफुल हो सकता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, आपके वर्कआउट में। जो एथलीट्स होते हैं एंड जो जिम में वर्कआउट करते हैं, वो कार्ब्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं टू यूज इन देयर वर्कआउट। प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब आप कार्ब्स ले रहे होते हो, शुगर्स ले रहे होते हो ज़रूरत से ज़्यादा, एंड आपकी एक्टिविटी बहुत लो होती है, एक्सेसिव कैलोरीज है, शुगर का इंटेक आपका ज़्यादा है, प्रॉब्लम तब होती है। ग्लूकोज के बारे में जान लिया बहुत सिंपल तरीके से। अब फ्रुक्टोज क्या होते हैं जानते हैं।
फ्रुक्टोज जो प्रोसेस होता है वो मेनली हमारे लिवर में होता है, एंड जब एक्सेस हो जाता है ये फ्रुक्टोज फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड और जो ड्रिंक्स होते हैं, उस एक्सेस फ्रुक्टोज से आपको फैटी लिवर हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स हाई हो सकते हैं, एंड विसरल फैट जो डेंजरस फैट होता है उसका एक्यूमुलेशन हो सकता है, स्पेशली जब ये कंबाइंड हो पुअर स्लीप से, इनएक्टिविटी से, ओवर ईटिंग और स्ट्रेस। देखो, एक्सेसिव कैलोरीज प्लस शुगर इजीली लीड टू एक्सेस फैट गेन, एंड चीनी की वजह से स्पेशली आपके एब्डोमेन एरिया के आसपास मोस्टली विसरल फैट। अब विसरल फैट इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि विसरल फैट आपका अंदरूनी फैट होता है जो कि हाथ में नहीं आता। हाथ में जो फैट आता है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है। विसरल फैट आपके ऑर्गन्स के आसपास स्टोर होता है एंड वो ऑर्गन्स को पुश करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है एंड आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो बेली फैट के लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, खाली वो देखने में पेट निकल रहा है, खाली वो वाली बात नहीं है। जब हमारे शुगर के स्पाइक्स जो होते हैं ब्लड शुगर में वो कांस्टेंट होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी भी कॉन्स्टेंटली इंसुलिन को रिलीज करती रहती है। ओवर टाइम सेल्स इसके रेस्पॉन्स करने में पुअर होते जाते हैं, क्योंकि सेम शुगर के लिए बॉडी को हर बार और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है। इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहीं से ही शुरुआत प्री डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की, और भी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। अगर इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो ज़्यादातर होने वाली बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाओगे, एक हेल्दी एजिंग करोगे, एट एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाओगे, एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाओगे। इंसुलिन को मैं डीमोनाइज नहीं कर रहा, इसलिए इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ। इंसुलिन खराब नहीं है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। इंसुलिन अगर नहीं होगा तो जो एक्सेस शुगर है वो सेल्स और मसल्स में पुश होंगी ही नहीं, एंड वो बड़ा फेटल हो सकता है। इसी की वजह से मसल ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशंस की डिलीवरी होती है, बट हाँ, फैट स्टोरेज भी उसी की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन की वजह से कहीं ना कहीं आपके शुगर को स्टोर कर रही है, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो वो स्टोर ही करेगा फिर एज अ फैट। एट द अदर एंड, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है तो न्यूट्रिशन डिलीवरी हो रही है इंसुलिन की वजह से, आप मसल ग्रोथ कर पा रहे हो उसकी वजह से। अब शुगर और एनर्जी लेवल के रिलेशन की बात करते हैं। बहुत बार लोग जो है फील टायर्ड करते हैं, स्पेशली काम करते टाइम। वो इसलिए नहीं है कि कुछ नहीं, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ ड्राइव है, ये कई बार शुगर की वजह से भी होता है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है। तो शुगर क्रैशेस की वजह से उनको लिथार्जिक, उनको ब्रेन फॉग, उनको आफ्टरनून क्रैशेस, पुअर फोकस हो रहा है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे ही हम शुगर खाते हैं वैसे ही हमारा दिमाग जो है डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट एंड कंफर्टिंग, ये टेस्टी, ये सब लगता है। इसी रीज़न से आपको शुगर का एडिक्शन हो जाता है। सो ओवर टाइम क्या होता है, आपको नॉर्मल जो खाना होता है वो उसमें टेस्ट ही नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नेचुरल जो फूड्स होते हैं वो आपको बेकार लगेंगे, क्योंकि आपको दिमाग को उस तरह के डेंसली हाई शुगर वाले फूड की आदत लग चुकी है। सिमिलर ही डोपामाइन का रिवॉर्ड लूप चलता है जब आप जंक फूड खाते हो। बहुत सारे लोगों को जंक फूड की आदत लग जाती है कि भाई कुछ भी चटपटा ऐसा, कि मतलब पिज्ज़ा या कोई भी आप गोलगप्पे ले लो, वॉट एवर यू, जिसका जो लोगों का खाने का होता है, उसमें भी सेम ही प्रिंसिपल की वजह से ये लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड आदत बन जाती है। मेन बात ये है, डूम स्क्रोलिंग और मोबाइल एडिक्शन भी सेम पाथवेज से काम करता है। हमारी स्किन की एजिंग जो होती है ना, वो शुगर कैन मेक योर स्किन वर्स वर्स। एक्सेस शुगर जो आपका ग्लाइकोजन होता है, जिसकी वजह से हेल्दी स्किन बनी रहती है, वो डैमेज कर सकता है उस कोलेजन को ग्लाइकेशन प्रोसेस के थ्रू। बहुत सारे लोग खाली स्किन केयर, महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, इस पे फोकस करते हैं, बट वो अंदर बॉडी में क्या डाल रहे हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। वो मीठा फ्री शुगर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। मेनली आपकी स्किन हेल्थ जो है आपकी डाइट पे डिपेंड होती है।
आप क्या स्किन केयर कर रहे हो, कौन सी क्रीम लगा रहे हो, नथिंग मैटर्स। शुगर से इन्फ्लेमेशन होती है। एक्सेस शुगर, जैसे मैंने बताया फ्रुक्टोज वाला एग्जाम्पल से, कि फैटी लिवर कॉज होता है, एंड फिर आपको उससे ओबेसिटी भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन। सो ये कुछ शुगर के इल इफेक्ट्स हैं, एंड बॉडी में जाके क्या क्या कर सकती है, करती है, ये उसके बारे में है। बहुत सारी बार तो आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास हिडन शुगर ट्रैप्स हैं। आप सोचते हो ये हेल्दी है, बट उसमें चीनी भरी पड़ी रहती है। इसलिए बोल रहा हूँ, लेबल पढ़ना सीखो। जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, ग्रेनोला बार्स होते हैं, दीज आर जस्ट शुगर जंक्स। ये कोई हेल्दी नहीं है। इन सब चीज़ों का ब्रेकफास्ट मत करो। पैकेज स्मूदी, फ्लेवर्ड योगर्ट, these are things are filled with sugar, ketchup, एनर्जी ड्रिंक्स, सब में भरी पड़ी है चीनी। अब ये सब इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करा जाए जिससे कि हेल्प हो। सबसे पहले बिल्ड मसल्स, क्योंकि जब इंसुलिन शुगर को पुश करती है मसल्स में, मसल्स की स्टोरेज ज़्यादा है, तो बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज पुश कर पाएगी हमारे मसल्स में। हर मील के बाद वॉक करो, वो हेल्प करेगी बॉडी की आपके एक्सेस ग्लूकोज को मसल्स में, सेल्स में पुश करने के लिए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। प्रोटीन अगर बढ़ाओगे तो आपको हर मील में पेट जल्दी भरेगा, एंड आपको जल्दी भूख लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। फाइबर का इंटेक बढ़ाओ, उससे जो है फूड का डाइजेशन स्लो होगा, एंड अचानक से आपकी ब्लड शुगर शूट नहीं करेगी, एंड आपकी क्रेविंग्स भी इतनी जल्दी नहीं आएंगी। लिक्विड कैलोरीज को लेना बंद कर दो। ना आपकी भूख मिटती, इससे आपकी हेल्थ वर्स होगी, आपको भूख और लगेगी, एंड अल्टीमेटली आपको शुगर स्पाइक, फिर क्रैश के बाद ये भूख लगाएगा, और आपका फोकस भी नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। अपनी स्लीप को फिक्स करो, इससे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होगी, शुगर क्रेविंग्स के लिए भी। सो शुगर अगर आप मॉडरेशन में हेयर एंड देयर कभी खा रहे हो, इट्स नॉट पॉइजन इट सेल्फ। बात आती है जब चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंट होने लग जाती हैं। अगर आप जंक फूड और शुगर का कंजप्शन जल्दी जल्दी करोगे, आप एक गलत लूप में फंस जाओगे। आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई है वो सब होगी। होपफुली इस वीडियो की वजह से आप एक इन्फॉर्म्ड लाइफस्टाइल लीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।